स्टडी मटेरियल। मैं हूं रोहित राज। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो लेट्स गो स्टार्ट। और साथ ही जितना आपका क्वेश्चन सही होगा कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मानव नेत्र में एक रेटिना होता है जिसका नाम दृष्टि पटल भी हिंदी होता है, उसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारे की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? अपवर्तन के सिद्धांत के कारण टिमटिमाते हैं। यानी कि भाई अब एक क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है। तो दोस्तों नेत्र की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सी दृष्टि दोष होती है। तो इसका सही जवाब होगा दूर दृष्टि दोष। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है। तो दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि नेत्र में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक हमारे नेत्र में वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या आंसर हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है उसको कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या वर्णाधता। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जिसको निकट की वस्तु नज़र नहीं आता है उसको दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। पर जिसको दूर की वस्तु नहीं नज़र आता है उसको होता है निकट दृष्टि दोष। इसको में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो निकट की वस्तु नज़र नहीं आता तो क्या आंसर हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। सबसे अधिक विचलित होने वाले कौन सा रंग है? जब श्वेत प्रकाश, ये प्रिज्म मान लीजिए, इधर श्वेत प्रकाश आ रहा है तो ये विचलित होता है, 7 रंग में कन्वर्ट हो जाता है पहले। तो सबसे नीचे जो कलर रहता है, सबसे ज़्यादा विचलित होने का मतलब सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। और इसी के जगह बोलेगा सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो लाल रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी, यानी सबसे विचलित होने वाला रंग है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो दूरदर्शिता,
समंजन क्षमता, निकट दृष्टता, जरा दृष्टता। तो इसको सही आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। अपने नेत्र के लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखते हैं। इसके ऐसे आँख के गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का परिभाषा भी लिखने के लिए आता है, तो ऐसे लिखिएगा, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। यह लघु उत्तरीय प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? आपको पता है दोस्तों कि जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है? निकट। निकट के लिए हम बताए हैं, निकट के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। निकट के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर के लिए होता है अनंत। दूर के लिए होता है अनंत। तो निकट कौन है? 25 सेंटीमीटर। एक इसमें है, एक इसमें है, परंतु इसको में देखिए 25 सेंटीमीटर है, इसको में फिर अनंत है। इसको में 25 सेंटीमीटर है, पर ये जो है 250 सेंटीमीटर फिर अनंत के जगह है। अनंत के जगह ये 250 सेंटीमीटर है, यानी दूर बिंदु में 250 सेंटीमीटर नहीं होगा, अनंत होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका सही जवाब होगा सीलियरी पेशियों द्वारा। क्या हो जाएगा? सीलियरी पेशियों द्वारा। सीलियरी पेशी के द्वारा ही हमारे फोकस दूरी परिवर्तित होता है। सीलियरी पेशियों के द्वारा हमारा फोकस दूरी परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। दूर स्थित वस्तु को, तो इसके ठीक उल्टा सोचो। दूर स्थित वस्तु नजर नहीं आता, यानी कि दूर के उल्टा क्या होगा? निकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अगर यही क्वेश्चन रहता रेटिना के पीछे बनता है, तब वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? न दूर की वस्तु अच्छे से नजर आती है, न निकट की वस्तु अच्छे से नजर आती है। तो समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण क्या होती है? जरा दृष्टि दोष हो जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश प्रतीत होता है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर चंद्रमा पर कोई आदमी खड़ा है तो उसको आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? ये तो एकदम नॉर्मली बात है कि नीला नहीं प्रतीत होगा, उजला नहीं होगा, लाल नहीं होगा, काला होता है। क्या ऐसा होता है? अगर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको आकाश का रंग काला नजर आता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 रंगों से। 7 रंगों से, 7 रंगों से मिलकर श्वेत रंग बना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो यह याद रखिएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो वहीं याद रखिएगा। और ये इंद्रधनुष श्वेत रंग के
ही कारण बनता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल का ही तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों, लाल। और अगर सबसे कम पूछता तो क्या होगा? बैगनी। सबसे कम में बैगनी और सबसे अधिक में लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का परिघटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका। नेत्र निकट के वस्तु को नजर नहीं आता है तो निकट के उल्टा होगा दूर, और दूर दृष्टि दोष आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो कोलाइडी विलयन में जो निलंबन होता है वो कौन सा प्रभाव के कारण होता है? टिंडल प्रभाव। क्या हो जाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव इसका सही जवाब होगा। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? अति लघु प्रश्न में टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो उसका जवाब होगा किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान मानव नेत्र के दूरबिंदु क्या है? दूरबिंदु क्या है? तो समान मानव नेत्र के दूरबिंदु एकदम सीधा अनंत मारिएगा, अनंत डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होता है। अगर आपको इसको में कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। उत्तल, अवतल, इसको में से एक अक्षर को काट दीजिए, दो गो अक्षर बचता है। तो दो गो अक्षर वाला दृष्टि दोष कौन है? दूर दृष्टि दोष। इसको में के एक अक्षर काट दीजिए, कितना अक्षर बचता है? तीन अक्षर। तो इसका तीन अक्षर वाला दृष्टि दोष कौन है? निकट, निकट दृष्टि दोष। तो इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा कि यहाँ उत्तल होगा, उत्तल, उत्तल द्वारा दूर दृष्टि दोष को संचारित किया जाता है और अवतल द्वारा निकट दृष्टि दोष को खत्म किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित रहता है? उत्तल लेंस। नॉर्मली उत्तल लेंस ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में ये नॉर्मली ज़्यादातर ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को होता है, जिसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी। अपारदर्शी के मतलब इस तरफ से उस तरफ वस्तु को नज़र नहीं आना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए नॉर्मली प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो हम इसके पीछे ही बताए थे, स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है और यहाँ क्या लिख रहा है? सबसे कम। तो सबसे कम लाल का होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए निवारण किया जाता है। तो हम इसके पीछे ही बताए थे, दूर है, दूर दृष्टि दोष, दूर। तो इसको मैं एक और जोड़ दीजिए, तो ये हो गया तीन अक्षर। तीन अक्षर वाला कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, वर्ण के मतलब होता है रंग, विक्षेपण के मतलब होता है अलग अलग होना। तो वर्ण विक्षेपण, इसको में क्या होता है, जब प्रिज्म से गुजरता है तो एक रंग 7 भागों में बढ़ जाता है, 7 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है। वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी का, और सबसे अधिक लाल का, याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? बी ऑप्शन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि आँख में उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। जैसे एक प्रिज्म है, एक सतह ए, एक सतह ए और एक सतह ए, और एक सतह इधर से हो गया ई, और एक सतह उस तरफ से देखिएगा पीछे से, तो ऐसा एक और सतह नजर आएगा। तो क्या कितना सतह हो गया? 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, सी। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर एकदम कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है? कहाँ होती है? तो ये नॉर्मल सा है, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क मतलब दिमाग में, दिमाग में ही ना हमारे सिग्नलों की व्याख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उत्तल लेंस पाया जाता है, ये पीछे भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो पुतली को साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। क्या करता है? परितारिका करता है। आप जानते होंगे कि जब आप धूप में जाते हैं, यानी कि ज़्यादा लाइट में जाते हैं, तो और ज़्यादा लाइट में से कम लाइट वाला में जगह में आते हैं, तो आपको नज़र नहीं आता है, क्योंकि आपका पुतली सिकुड़ जाता है, यानी कि आपकी पुतली सिकुड़ के छोटा हो जाता है, जिसके कारण आपकी कम प्रकाश वाला जगह में आपको नज़र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती द्वारक के प्रति। परिवर्ती का मतलब बदलने वाला, द्वार के प्रति यानी दरवाजा के भांति, यानी बदलने वाला द्वारक के जैसा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना
निकट दृष्टि दोष का कारण है। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आप रट लिए। अब निकट दृष्टि दोष के निकट में से एक घटा दीजिए, नहीं, निकट में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका करता है प्रकाश के नियंत्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिस। क्या हो जाएगा? एरिस। एरिस के कारण ही पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने के कारण हम निकट स्थित वस्तुओं को देखते हैं। निकट वस्तु को देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकंड तक। 1/10 सेकंड तक किसी भी वस्तु को हमारा प्रतिबिंब उसको हटा लेने पर हमारा 1/10 सेकंड तक प्रतिबिंब बना रहता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। दृष्टि निर्वध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चलचित्र प्रेक्षण में। चलचित्र प्रेक्षण में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां का समुच्चय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका ही है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है। अगला आंसर, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये हो जाएगा। तो मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको और भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू सो मच।